होंगे गृह मंत्री, बिहार के देश भर के गृह मंत्री हैं, लेकिन कम से कम एनसीईआरटी का तो आंकड़ा पढ़े। गृह मंत्री का काम क्या है? देश को एक रखना। और अमित शाह जी का काम सब जनवे करता है। किस मानसिकता के व्यक्ति हैं, किस विचारधारा के हैं? आए बिहार तो थोड़ा स्टडी करके आए, अगली बार से हम मोस्ट वेलकम। हम तो अमित शाह जी को कहते हैं निमंत्रण तेजस्वी को दीजिए, बहस करेंगे आपके साथ, तेजस्वी करेगा। एकदम जहां बुलाएगा वहां खड़े रहेंगे और आपसे हम बहस करेंगे, लेकिन सच ही बोलिएगा। अपने आदत को छोड़िए झूठ बोलना और बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करना। हर बार लालू जी लालू जी लालू जी। लालू जी ने कारखाना दिया रेलवे का चार्ट। आज देश भर में अगर ट्रेन दौड़ रहा है तो पहिया यही बनता है। एक बार बोले क्या हुआ अमित शाह जी, और उसके जरिए कितना लोगों को नौकरी मिला, रोजगार मिला। 90,000 करोड़ का लालू जी ने मुनाफा दिया। इनके रेल मंत्री हर महीना एक्सीडेंट पटरी से निकल गए ट्रेन। बताना चाहिए ना। लालू जी ने हर बजट में किराया बढ़ाया नहीं बल्कि घटाया, मुनाफा में लेके गए। एनसीआर, हार्वर्ड, आईआईएम, अहमदाबाद, हर जगह उन्होंने लेक्चर दिया। और लालू जी विदेश भी गए तो टेलीप्रॉम्प्टर पे नहीं बोले अंग्रेजी। वो भी देख लीजिएगा, क्या तुलनाएं लोग करेंगे। तो अगर कोई स्थापित के केंद्रीय विद्यालय बता दे, विश्वविद्यालय छोड़िए, केंद्रीय विद्यालय बता दे कि बिहार को इन्होंने कितना दिया, युवाओं के लिए नौकरी या रोजगार के लिए क्या किया। हम थे तो 5 लाख को सरकारी नौकरी मिला, नियुक्ति पत्र बढ़ा, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन रहे, उसी का कॉपी करके लोग हर जगह नियुक्ति पत्र आने लगे, बांटने लगे। इसके बारे में बताना चाहिए कि बिहार के कितने लोगों को नौकरी और रोजगार इन्होंने दिया। विगत 20 वर्ष में एनडीए की सरकार ने, केंद्र सरकार ने बिहार में कितने चीनी मिल जो है वो चालू कराए। प्रधानमंत्री जी कहाँ चीनी चालू मिल शुरू करके वहीं का चीनी का चाय कितना बार पिए, ये बता। और जरूर वो पिए होते तो जरूर दिखा के पीते, वो कमरे में तो पीते नहीं ऐसे कामों में। और प्रोपेगेंडा चलता, विज्ञापन छपता, ढोल नगारे बजाए गए होते। हो सकता है चाय वो खुद ही बनाते और खुद ही पीते या लोगों को पिलाते। लेकिन अभी तक कितना चीनी मिली चालू करा करके उसी चीनी का ये चाय ये लोग पिए हैं, ये बताने की जरूरत है। बाढ़ नियंत्रण बचाव के लिए क्या किया, ना स्पेशल पैकेज दिया अभी जो फिलहाल जो आया था, जो 20 साल में नहीं किया, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। बेरोजगारी, पलायन, गरीबी में नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार जो है सबसे अव्वल राज्यों में, बेरोजगारी में, गरीबी में, पलायन में। इसमें एक बारे में भी इस बारे में कोई चर्चा जो है इन्होंने नहीं किया। नीति आयोग का जो विकास का सूचकांक है, बिहार सबसे फीसदी है। आप देखिएगा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, किसानों का आय, हर चीज में बिहार जो है फिसड्डी है। हमने विधानसभा में पूछा कि नीतीश जी अगर विकास पुरुष हैं तो 20 सालों में ये बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने
एक काम ऐसा बता दो जिसमें बिहार नंबर 1 है। एक काम बता दे जिसमें बिहार नंबर 1 है। कितने इन्होंने डबल इंजन की सरकारों ने उद्योग धंधे या निवेश लाए। हम लोग थे तो 50,000 करोड़ का 17 महीने में हम लोगों ने निवेश लाया। उसी कैबिनेट में 17 महीने में रीगा चीनी मिल की शुरुआत कैबिनेट से हम लोग जो है पास हम लोग करवाए। ये हम लोगों से पूछते हैं कि क्या किया लालू जी ने, क्या किया? अरे 17 महीने का हम ही बता देते हैं। आईटी पॉलिसी हम लोगों ने बनाया, टूरिज्म पॉलिसी हम लोगों ने बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी हम लोगों ने बनाया, 5 लाख को नौकरी, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन। आपका नियोजित शिक्षकों को 4.5 लाख सरकारी कर्मी का दर्जा, 20 शहरों में एसटीपी, 4 जगह मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने कराने का काम किया। इंजीनियरिंग कॉलेज तो हम अपने विधानसभा विदुपुर भी लेके गए। महुआ में मेडिकल कॉलेज हो, गोपालगंज में मेडिकल कॉलेज हो, समस्तीपुर का हो, ये सहरसा का जो हम लोगों ने अनुमति दी। हम लोगों ने मानदेव, चाहे तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, शिक्षा मित्र हो, आंगनबाड़ी हो, इनके मानदेव को हम लोगों ने दुगुना कराया। आरक्षण 65% कराया। आप लोगों ने क्या किया, जरा उसका हिसाब दीजिए। हम लोग स्वास्थ्य विभाग में आप जाकर के देखिए, छापा मारते थे रात भर कि स्थिति ठीक है कि नहीं है। 200 दवा मुफ्त मिलती थी, 600 बढ़ाया हम लोगों ने। साफ सफाई करवाया हम लोगों ने। क्या स्थिति थी अस्पतालों की? 700 डॉक्टर को पहली बार जो 10 साल से गायब थे, एक साथ हमने कैबिनेट ले जाकर के बर्खास्त कराया। आज तक पूरे देश में नहीं हुआ। बात करते हैं, और जब जंगल राज का टिप्पणी उच्च न्यायालय ने जब किया तो वो कोई लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के नहीं किया था, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के नहीं किया था, बल्कि पटना नगर निगम को लेकर के किया गया था। और उस समय जब लालू जी राबड़ी जी मुख्यमंत्री थे तो जो नगर निगम जो था वो बीजेपी के नेतृत्व में था। तो अगर ये लोग बात करते हैं तो तथ्यों पे जो है इन लोगों को बात करनी चाहिए। वो जंगल राज भी बीजेपी नेतृत्व का ही टिप्पणी था, ये उनको बताने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, लेकिन यहाँ आए तो ये भी उन्होंने नहीं बताया कि अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अनुसार बिहार में दलित पिछड़ों पर सबसे अधिक अत्याचार जो है हुआ है। ये क्यों नहीं उन्होंने बताया? अमित शाह जी को बताना चाहिए था। जो हमारी सरकार 17 महीने रही, 65% जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया, उस 65% आरक्षण को आपने अनुसूची 9 में क्यों नहीं डाला? इस पे भी उनको बताना चाहिए था, या उनकी मंशा है या नहीं। और आप बताइए, जब एनडीए की सरकार थी तो बिहार और झारखंड जब बंटवारा हुआ था तो उस समय डील तय हुआ था, अटल जी प्रधानमंत्री थे, कि बिहार को 1,79,000 करोड़ का पैकेज जो है दिया जाएगा। अब तक 11 साल उनका, 4 साल उस समय उनका, अब तक इनके राज्य में क्यों नहीं मिला? और जब यूपीए की सरकार बनी तो 1,94,000 करोड़ का विशेष पैकेज लालू जी और यूपीए 1 के समय बिहार को मिला। 1,94,000 करोड़ रुपए उस समय लालू जी बिहार को देने का काम किया।
कोसी में बाढ़ आया तो 1000 करोड़ का पैकेज दिया गया, अभी जो बाढ़ आया बताओ कितना सर्वेक्षण के लिए भी टीम गया कि नहीं गया, ये बताना चाहिए था। और उस समय ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश जी थे, सब लोगों को पता है, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 1,00,000 किलोमीटर से भी अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण उस समय यूपीए के समय करवाया गया था। ये काम के बारे में पूछते कि आइए गांधी मैदान या कहीं भी निपटा लीजिए, अरे लालू जी को छोड़िए ना, तेजस्वी को बुला लीजिए ना, सारा हिसाब कर देगा। एक एक आंकड़ों का, एक एक तथ्यों पर जो है तेजस्वी जवाब देने लायक है। आपका झूठ का पुलिंदा, अफवाहबाजी नहीं चलेगा, आंकड़ों पर हम लोग जो है बात करते हैं। ये भी बताना चाहिए जब यूपी की सरकार थी तो राज्यांश का 10% लगता था, और अब जो है 50-50 से भी ऊपर हो चुका है परसेंटेज में। जो राज्य और केंद्र का जो योजना आता है, पहले राज्यांश को यानी स्टेट का शेयर केवल 10% लगता था, अब जो है कि मोर देन 50% और 50%। ये क्यों नहीं बताते हैं, ये किसके समय में बढ़ा? ये सारा चीज़ें जो हैं उनको तो बताने की ज़रूरत थी। और क्या कह रहे हैं कि बाढ़ नियंत्रण के लिए सरकार जो है अब काम करेगी। 20 साल से क्या कर रहे थे, कहाँ गए? हमारा कुछ सवाल है जिसका जवाब मुझे पता है कि वो देने लायक नहीं है। हम चाहते हैं कि गृह मंत्री बताएं कि इन 11 साल के मोदी जी के राज में गुजरात को कितना मिला और बिहार को कितना मिला। साफ तौर पे एक साधारण सा सवाल है, इतनी बिहार की चिंता है इनको, तो सबसे ज़्यादा वोट यहीं से लेके जाते, सबसे ज़्यादा एमपी, दर्जन भर मंत्री बिहार के हैं, ये सौतेला व्यवहार क्यों करते? ज़रा हिसाब बताएं कि गुजरात को 11 साल में और बिहार को 11 साल में इन्होंने कितना दिया, ये हिसाब। 20 वर्षों में पलायन रोकने के लिए इनकी डबल इंजन की सरकार ने क्या तैयार नहीं है विधानसभा चुनाव में। अब आप देख लीजिए, अरे भाई ऐसे कई मामले हैं, एक आध उदाहरण नहीं, किसी पे भी कार्रवाई नहीं होने वाली, थोड़े दिन बाद ये भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। कुछ सृजन घोटाले का नहीं हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं कि पैसा रिकवर करेंगे, 3,000 करोड़ रिकवर करो ना पहले। किसका शासनकाल में था? कौन रिकवर करेगा? वो तो ट्रेजरी का पैसा डायरेक्ट जो है एनजीओ के खाते में रखा था सरकार का पैसा। इससे बड़ा कोई घोटाला कांग्रेस ने अभी तक आपके चेहरे पर हावी नहीं पड़ी है चुनाव में, कहा है कि अभी चुनाव के बाद फैसला लिया जाएगा महागठबंधन का। क्या चीज का? महागठबंधन का मुख्यमंत्री कौन होगा वो चुनाव के बाद तय होगा। छोड़िए, नहीं तो हम लोग देख लेंगे। मीटिंग कर रहे हैं, नीतीश कुमार उसमें नहीं दिखते और आप सवाल उठाते हैं। एकदम उठाना पड़ेगा। पहली बार आपने तस्वीर देखी होगी कि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी जो है किसी के अध्यक्षता में बैठे होंगे। आज तक कभी ऐसे पहले तस्वीर देखी थी क्या? ललन सिंह जी तो आप जाने नहीं, बीजेपी है, मन दिल सब कुछ अब मोदी जी और अमित शाह जी। बस देखिए, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सड़क चलने के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। हम लोग ने महाकुंभ करके दिखाया कि किस तरीके से रोड नहीं बंद होता है। हिंदू धर्म कहीं ना कहीं डिसिप्लिन सिखाता है। कोई भी धर्म गलत थोड़ी सिखाता है। ये सब पे इन लोगों को तो एक ही काम है, बताए ना यूपी में कितना लोग नौकरी दिए, कितना हिंदुओं को नौकरी दिए, कितना हिंदू को गरीबी से बाहर निकाले, बताना चाहिए ना। इस पे थोड़ा चर्चा करें, मुद्दे पे चर्चा करें, कोई मतलब है क्या?
जेडीयू एमएलसी है तेजस्वी जी गुलाम रोशन, उन्होंने आपत्ति जताई है इसमें। सर आईजीएमएस जेडीयू में रख करके रामदास का लालू जी से भी मुलाकात किया, उसके बाद उन्होंने आपत्ति जताई है। खुलकर बोल रहे हैं आप वो। हमको लगता है कि जो लोग हैं जदयू में, ऐसे लोग अब खुल के सामने आना चाहिए। सर